हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इकाई 5 त्रिभुज के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा एवं पाइथागोरियन त्रिक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करने से पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो बच्चों त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज जो होती है 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति होती है। जैसे एक रेखाखंड इस तरह से, यह AB रेखाखंड हो गया और दूसरा रेखाखंड ऐसे जो है AC हो गया और तीसरा रेखाखंड ये BC हो गया। तो यह 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का वर्गीकरण, तो बच्चों हम जब त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे तो त्रिभुज का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। ठीक है, पहला एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। यानी जब त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हों तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। यानी जब त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। यानी जब त्रिभुज में तीनों भुजा अनइक्वल हो। ठीक है ना, तीनों भुजा एक बराबर न हो, सब में विविधता हो, तब ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, अब जो है त्रिभुज का वर्गीकरण कोणों के आधार पर, तो बच्चों कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो है समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज यानी जब त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण। ठीक है ना, और दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। जब त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण हो, जब त्रिभुज का सभी अंतःकोण न्यून कोण हो तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी कोण हैं यह 90 अंश से कम है, यह भी 90 अंश से कम है, यह भी कोण 90 अंश से कम है और यह भी कोण 90 अंश से कम है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम कहते हैं
न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब अगला है अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में एक कोण कम से कम अधिक कोण होना चाहिए, यानी 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, तब ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिभुज के बारे में सामान्य अध्ययन। अब बच्चों हम लोग इस वीडियो में खास तौर से समकोण त्रिभुज और उसके प्रगुण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस क्यों नाम पड़ा? तो एक यूनानी विशेषज्ञ ज्यामिति विशेषज्ञ, एक यूनानी ज्यामिति विशेषज्ञ जो कि त्रिभुज के इस प्रगुण के बारे में खोज किया और यह प्रगुण बहुत ही उपयोगी माना गया। ठीक है, उसी के नाम से यह पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो हम जो है अब शुरू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, और उससे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे और पुनः फिर पाइथागोरस प्रमेय के अवधारणा के बारे में हम लोग समझेंगे। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो जरूर पसंद आएगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो बच्चों समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होती है समकोण होती है, अर्थात 90 अंश की होती है। जैसे यह त्रिभुज हम बना दिए इस तरह से, त्रिभुज ए बी और सी। तो यहाँ जो कोण बी है यह कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में जो नीचे की रेखा होती है रेखाखंड बीसी रेखाखंड, इसे हम आधार कहते हैं, और जो ए बी रेखाखंड है इसे हम लंब कहते हैं, और समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से ये आप देखें कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें BC आधार है और AB लंब है और AC जो है कर्ण है। हम समकोण त्रिभुज इस तरह से भी बना सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी हम नामकरण कर देते हैं त्रिभुज ABC। तो यहाँ समकोण त्रिभुज ABC है, यहाँ कोण हमारा B जो है 90 अंश का है और लंब AB है यह, और ये जो CB है या BC यह आधार है, और AC भुजा जो है यह कर्ण होगी। ठीक है, हम समकोण त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे A B और C, और यहाँ जो C है यह 90 अंश का कोण होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर C के ठीक सामने यानी 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और यह CB भुजा जो है यह क्या है? यह लंब है, और AC भुजा को हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 टाइप के हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कर्ण की भुजा है वह जो है यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी है। ठीक है ना, अब हम जो है पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा समझने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसकी लंबाई 3, 4 और 5 रखते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिभुज A B और C कर दिए, यह जो है 90 अंश का कोण है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लंबाई 4 मात्रक रख लेते हैं, और यहाँ पर लंबाई 3 मात्रक रखते हैं, और यहाँ पर हम 5 रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3, 4, 5 इसके भुजाओं की माप। ठीक है, अब जो है हम AC के माप के बराबर एक हम वर्ग बनाएंगे, यानी यह AC 5 मात्रक है तो हम इस पर एक वर्ग बनाएंगे। तो इतना दूरी का हम एक ऐसे रेखा ऐसे खींचेंगे, यहाँ से इस तरह से ऐसे। ठीक है,
एक अंदाज से खींच रहे हैं, आप लोग जो है स्केल से खींचिएगा तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ पर एक ये ऐसे एक वर्ग हम बना दिए 5 सेंटीमीटर आकार का, यानी 5वां। ठीक है, और हम ये BC पर भी एक लंब बनाएंगे, ऐसा एक वर्ग बनाएंगे जो कि 4 मात्रा का हो, यानी 4 सेंटीमीटर का। अगर ये सेमी है तो 4 सेंटीमीटर, तो हम इतना लंबाई का माप हम इधर खींचेंगे और इतना ही इधर खींचेंगे इस तरह से, और इसे ऐसे एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, यह 4 सेमी माप का एक वर्ग हो गया। और फिर इधर जो है हम 3 सेंटीमीटर माप का एक वर्ग बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब जो है इस वर्ग की एरिया हमें निकालना है कि इस वर्ग की एरिया क्या होगी। ठीक है, तो यह 5 सेंटीमीटर का है सपोज डेट, तो हम इसके एक एक सेंटीमीटर का हम 5 खंड करेंगे। 1 2 3 4 5, एक अंदाज से हम 5 खाना बना दिए। एक एक सेंटीमीटर के माप का हम 5 खाना बना दिए। 1 2 3 4 5, और इधर भी बना देंगे 1 2 3 4 5, ऐसे भी बना देंगे 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5। उसी तरह से हम ऐसे इधर कर लेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यह 3 सेंटीमीटर का है, तो इसे 1 1 सेंटीमीटर पर काटेंगे। 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 खाना हो गया। अब इसमें छोटे छोटे अगर वर्ग बनाएंगे तो हम इसे ऐसे ऐसे मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से मिला देंगे। और इसे भी ऐसे हम मिला देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कर्ण पर जो वर्ग बना, यानी कर्ण का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 5 3 15 5 चौका 20 5 5 25 वर्ग बने ना। ये हो गया 25 वर्ग मात्रा। अगर ये आप सेमी में लिए हैं तो 25 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है ना, और यह किसी भी मात्रक में है इसलिए हम मात्रक लिख दिए। आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे सेंटीमीटर चाहे मिलीमीटर कुछ भी खींच सकते हैं। तो ये 25 वर्ग मात्रक हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16, यह 16 वर्ग मात्रक हो गया। और ये कितना हो गया, तो 1 2 3 3 3 6 3 त्रिके 9, यह 9 वर्ग मात्रक हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा संपूर्ण त्रिभुज है उसके कर्ण पर जो वर्ग बना वह वर्ग कितना बना, 25 वर्ग मात्रक, जो कि ये आधार पर बने वर्ग 16 और लंब पर बने वर्ग 9 के योग के बराबर है। यानी 16 और 9 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा यही है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
किसी समकोण त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो एक बार पुनः पढ़ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण AC है तो AC पर बना वर्ग शेष दो भुजा यानी BC पर बना वर्ग प्लस AB पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है ना, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब हम पाइथागोरियन त्रिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक। तो बच्चों, पाइथागोरियन त्रिक किसी समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है ना, किसी समकोण त्रिभुज ABC में समकोण बनाने वाली भुजा BC और AB की लंबाई जो है यहाँ 2n होगी और ये यहाँ पर जो है n स्क्वायर माइनस 1 होगी। तो AC की जो लंबाई होगी n स्क्वायर प्लस 1 होगी। ठीक है ना, क्योंकि 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर होती है n स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है ना, जहाँ n जो है ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है ना, अतः हम 2n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 को पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। ठीक है ना, 2n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या कहेंगे? पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे। इसे हम एक सारणी से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक भुजा रख देते हैं और यहाँ पर जो है BC भुजा, यहाँ BC कर देते हैं। BC का मतलब 2n और यहाँ पर AB कर देते हैं। AB मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर AC कर देते हैं n स्क्वायर प्लस 1 और इस तरह से हम सारणी बना देते हैं। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ भुजा हम 2 है, n जो है ये n है, n जो है अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2n कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा 4 और n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा? तो n स्क्वायर प्लस 1, तो n स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 5। अब आप देखेंगे
तो ये AC बराबर हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ये बराबर होगा। ठीक है ना। देखिए AC कितना है 5 है, तो 5 के बराबर हो गया। BC कितना है BC 4 है, BC 4 है ना, तो यह 4 का वर्ग और प्लस AB कितना है 3 का वर्ग, ये हो गया आपका 4 चौके 16 और 3 त्रिक 9, 16 9 25, यानी यह 5 का वर्ग हो गया, जो कि 5 का वर्ग हो गया 25। ठीक है। तो एक तरह से आप जो है यह समझे। अब यहाँ पर हम यदि भुजा n को हम 3 कर देते हैं, ठीक है, तो जब हमारी भुजा n 3 होगी तो 2n कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 3 3 के 9 में से 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 होगा ना, और n स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 3 3 के 9 और 9 में 1 जोड़ दीजिए देंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब इसे जब आप जांच करेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर 10 का वर्ग बराबर करेंगे तो हो जाएगा 6 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। तो आप देखेंगे कि 6 का वर्ग कितना होगा 36 और 8 का वर्ग होगा 64, और 36 और प्लस 64 करेंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा, यानी 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 दहा में 100। इसी तरह से यदि हम n बराबर 4 करते हैं तो हमारा 2n कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 और 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है। और फिर n स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 और 16 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 17। तो ये जो हमारा 8 15 17 हुआ, ये क्या हो गया, यह पाइथागोरियन त्रिक होगा। ठीक है ना। उसी तरह से 6 8 10 ये भी पाइथागोरियन त्रिक होगा। 4 3 5 ये भी पाइथागोरियन त्रिक होगा। अर्थात जो हमारा पाइथागोरियन त्रिक है इसी फार्मूले पर निहित होगी 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा एवं पाइथागोरियन त्रिक समझ में आ गया होगा, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित अभ्यास कार्य लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।